बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर में जिस तरीके से लॉकडाउन की बात की गई थी 15 तारीख से, और उसके बाद कल फिर से सारी समिति और विधायक और मंत्रियों को लेकर बैठक की गई, जिसमें डॉक्टर नितिन राउत ने फिर से एक नियम लागू करते हुए अलग अलग नियम, और नागपुर को फिर से 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है, लेकिन कुछ नियम उसके लिए दायर है। मेरे साथ पूर्व नागपुर महापौर मौजूद हैं, कामिल अंसारी जी मौजूद है, अशफाक असलम जी मौजूद हैं, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हर कोई एक शिक्षित है। लेकिन हम इनसे बात करेंगे सिर्फ कोरोना को लेके, क्या वाकई पे कोरोना, जिस तरीके से कोरोना वायरस की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमें तवज्जो ये देना है भुखमरी की अगर बात किया जाए, जो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं उनके लिए कैसा, ये कहीं ना कहीं हमेशा ये सवालिया निशान खड़े हो रहा है। आइए हम सीधे बात करते हैं। ताई मुझे बताइए किस तरीके से आप इसको देखते हैं, जो अचानक लॉकडाउन का निर्णय लिया गया था अभी बीच में। कोरोना की महामारी महाराष्ट्र में बड़े पैमाने में हो रही है, इसमें कोई भी शंका नहीं है, लेकिन लॉकडाउन ये पर्याय मात्र नहीं है इस महाराष्ट्र में, क्योंकि अनेक ऐसे गरीब जनता है जो रोज़ कमाती है रोज़ खाती है। ऐसे लोगों के लिए भी विचार करने की आवश्यकता इस सरकार की थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार पूरी नाकाम हुई है इस बात को लेके। लेकिन कोरोना के पार्श्वभूमि में कुछ कठोर कार्रवाइयाँ करने की भी आवश्यकता है, जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइजर लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये चीज़ें बहुत आवश्यक है। कुछ कठोर निर्णय लेके इस सरकार ने जनता को अवेयर करने की आवश्यकता है, और उसके लिए कुछ नियम भी बनाने की आवश्यकता है, कुछ नई SOP बनाने की आवश्यकता है। वो SOP पे अगर ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कोरोना को हम नियंत्रित कर सकते हैं। सके मेरे साथ कामिल अंसारी जी भी मौजूद है, जो हर तबके के लोगों के लिए साथ उठक बैठक है इनकी, एक सीनियर एज में आते हैं। क्या जिस तरीके से आप मोमिनपुरे की अगर मैं बात करूं, ख़ासतौर से नागपुर का वो भाग है जहां मोमिनपुरे की अगर देखा जाए तो पुलिस भी अगर आ जाए तो उनकी बात तो मानते हैं, लेकिन फिर बैक हो जाते हैं, और उन सब के बीच में आप बैठे रहते, क्या चर्चाएँ होती हैं कोरोना को लेकर, लॉकडाउन को लेकर? कोरोना को महामारी को लेकर आज सब में बड़ा जनता में ये चर्चा है कि पिछले साल मार्च में जो लॉकडाउन लगा था, और उस वक्त सरकार ने ख़ास तौर से बेरोज़गारी, आज देश में सबसे बड़ी समस्या है भूखमरी, बेरोज़गारी, उस बात को ध्यान रखते हुए लॉकडाउन लगा गया, जिसके अंदर में हमने देखे हमारी जैसे भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने ज़बरदस्त यानी लोगों के बीच में जाकर लोगों की सेवाएँ की। लेकिन आज इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज ये सरकार जो है ये लॉकडाउन लगाई है, लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ में ये गरीबों को विचार नहीं करी है। आज सबसे बड़ी समस्या है गरीबों की। आज देखो नागपुर शहर के अंदर में लॉकडाउन जो है उसका एक मात्र हल नहीं है कि भाई लॉकडाउन का हल ये है कि लॉकडाउन के अंदर ये मास्क लगाना, जिस चीज़ से कोरोना भगाता उस पर ध्यान करना चाहिए, लेकिन ये नहीं लॉकडाउन से लोग भूखमरी से मरे, बेरोजगार हो जाए, ये कोई इस समस्या का हल नहीं है लॉकडाउन का। मैं समझता हूँ आज इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज मोमिनपुरे के अंदर में हम देख रहे हैं कि अधिकतर लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, सब में बड़ी झोपड़पट्टी हमारे यहाँ डोभी नगर है, बुर्का समाज के लोग हैं, गरीब कमज़ोर लोग हैं, और इतने कमज़ोर लोग हैं कि आज उनके यहाँ पर खाने को नहीं है। और ऐसे वक्त में जो लॉकडाउन लगा, और लगाने के बाद में जो इन्होंने अभी लगाई कि भाई 21 तारीख तक सारी दुकानें कारोबार बने, एक बार बोलना सरकार को रोड पे आके दिखे कि बस्ती में जाके देखे कि लोग कैसा जी रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है ये सरकार नाकाम हो गई है। उन्होंने लॉकडाउन को जो भी उन्होंने निर्णय लेना है, सबसे पहले उन्होंने गरीब के बारे में सोचना चाहिए, हर जाति जमाती के बारे में सोचना चाहिए। आज लोग सब में बड़ी समस्या बेरोजगारी भूखमरी की है, लोग भूखमरी के शिकार होकर मर रहे, पता नहीं चल रहा। एक बात अभी आपने कहा कामिल जी कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लॉकडाउन पे काफ़ी व्यवस्थित किया हुआ था सारी चीज़ों को, लेकिन दूसरी तरफ आपने ये बोला कि सेवा भी भारतीय जनता पार्टी ने की, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही आप श्रेय नहीं देंगे? हर एक संगठन, हर एक NGO ने इस पर वर्क किया है। देखिए आपने जो बोला बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सेवा करी, उसके साथ में अन्य पार्टी, व्यापारी वर्ग, अन्य वर्ग के लोगों ने भी सेवा की है, ये बात नहीं है, हम नहीं बोल सकते। लेकिन उस वक्त ये जो युति सरकार है, महाअघाड़ी सरकार, जो उन्होंने कोई भी कार्य खुल के सामने आया नहीं। और आप देखिए ऐसे संकट के समय में नितिन राउत जी ने जो भी निर्णय लिया है,
निर्णय लेने के पहले के भी राजा महाराजा थे, वो सबसे पहले आम इंसान के बारे में, आम जनता के बारे में सोचते थे। इन्होंने इसके बारे में कुछ भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ लॉकडाउन लगा दिया। इसका कोई लॉकडाउन लगाने से कोई इसका हल नहीं है। हम कोरोना को भगा नहीं सकते। कोरोना को भगाने के लिए जगह जगह पे उन्होंने बाकायदा ऐसा इंतजाम करना चाहिए जिससे कोरोना भगे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है, बस लॉकडाउन हमने लगा दिया है। लेकिन ये सोच नहीं रहे, पिछले साल की तुलना में इस बार बहुत ज़बरदस्त यानी गिरावट समझिए कि आज इंसान जो है भूखमरी का शिकार होकर मर रहा है। भूखमरी का शिकार होते हुए मर रहा है। मेरे साथ अशफाक अंसारी भी मौजूद है, जो अंसारी तबके से बिलोंग करते हैं और प्रेसिडेंट भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप शॉर्ट में? नहीं, मेरा तो कहना यही है कि लॉकडाउन जो लगा है उसका रास्ता ये नहीं है, क्योंकि पिछले टाइम अपन ने बोला था 21 तारीख तक लगाएंगे, हमारे पालक मंत्री डिक्लेयर किया था। उसके बाद फिर कल से लगा दिया। ऐसा है कि जो गरीब लोग हैं, जो आम तबका है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी नागपुर के अंदर आम लोगों की है, गरीबों की है, जो रोज़ खा रहे रोज़ कमा रहे, उनके लिए तो आज सवाल ये पैदा हो गया कि वो चलाएँ कैसे घर। क्योंकि पिछले टाइम सही बात है, जैसा कहा कि हर एनजीओ ने मदद किया था, पर आज तो वो सब भी नहीं हो रहा। इसलिए हमारा ये कहना पालक मंत्री से कि आपने कम से कम गरीबों को, आम लोगों को सहूलियत देना था। इसके अंदर लोगों को जो पाबंदियां हैं लगाना चाहिए, सख्ती करना चाहिए, मगर इतना जो है ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आम लोग बहुत नुकसान हो रहा है। युवाओं की अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ, खास तौर से जो आज बात की जाती है, युवा बेरोजगार हो रहा है, वो कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस हो, या राजनीति के कोई भी दल हो, अनेक बार हमेशा उस पर आवाज़ उठाई जाती है युवाओं के रोजगार को लेकर। और युवा असलम जी मेरे साथ में खड़े। असलम, कैसा देखते हैं इसको, लॉकडाउन को, और किस तरीके से चर्चाएं होती हैं? हम इसमें पार्टी बेस को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, जो आम लोगों के साथ युवा आप मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और लॉकडाउन, कोरोना वायरस और साथ साथ रोजगारी की बात कैसे सामने आती है? मैं सभी तबके के लोगों से मिलता हूँ, तो सभी का कहना यही है कि कोरोना से पहले हम भूखमरी से मर जाएंगे, बेरोजगारी से मर जाएंगे, ये कहना है लोगों का। और लोगों का ये सोच है कि भैया सरकार जो ये लॉकडाउन लगा रही है, तो पहले हमारी कोई सुविधा करे, उसके बाद में लॉकडाउन लगाए। व्यवसाय जैसे हम नौकरी पे है, या गरीब के घर में खाने का नहीं है, तो कोई जाके देख नहीं रहा है। बस लॉकडाउन सरकार जो है मीडिया में बैठ के, सोशल मीडिया में बैठ के, घर में बैठ के अनाउंस कर दे रही है कि लॉकडाउन लग गया है। तो ये पर्याय नहीं है ना। पहले सरकार ने जनता की सुविधा करना चाहिए, सरकार के भरोसे है जनता, तो उसके बाद में कोई भी निर्णय लेना चाहिए। रोजगारी की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी तो ये समझ लीजिए कि 1 साल के अंदर में बहुत बढ़ गई है, और सरकार ने रोजगार के लिए एक पर्याय करना चाहिए कुछ तो भी, लेकिन पर्याय ना करते हुए सरकार बस अभी भ्रष्टाचार में लगी हुई है। आपको नहीं लगता कि इसमें रोजगार की अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है? देखिए कैसा है कि अभी जो कोरोना काल है, कोरोना काल में तो रोजगार काफ़ी लोगों को गया है, केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन अभी ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद में जो है इसका पर्याय निकाला जाएगा, इसका उपाय निकाला जाएगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद इसका उपाय निकालने की बात कही जा रही है, और कहीं ना कहीं नागपुर यानी महाराष्ट्र की उपराजधानी बात होता है ये। और बेरोजगारी तो है ही है, लेकिन आज जो तरह तरह के सामने तुरंत में निर्णय ले लिया जाता है, आगे पीछे नहीं देखते हुए, कहीं ना कहीं इस पर भी काफ़ी असर पड़ता है जो रोज़ कमाते और रोज़ खाते हैं उनके ऊपर। कैमरामैन शोएब खान के साथ सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज़, नागपुर।